नजरीन, पिछले 10 सालों के दौरान मुल्क शाम में मासूम लोगों का जो बेदरेग कत्लेआम हुआ, निहत्ते मुसलमानों पर जो जुल्म के पहाड़ ढाए गए, इसे वीडियो में बयान करना मुमकिन नहीं और आप लोगों के लिए सुनना आसान नहीं। जहां पिछले 10 सालों के दौरान लाखों बेगुनाह अफराद शहीद हुए। दोस्तों, मुल्क शाम खाना जंगी की ऐसे खतरनाक और खौफनाक दलदल में फंस चुका है जहां से निकलना अब शायद मुमकिन नहीं। नजरीन, खुदा न खास्ता अगर आप अपनी जिंदगी की इंतहाई बुरी दौर से गुजर रहे हैं, मगर इस बात का यकीन कर ले कि आपके हालात सीरिया में रहने वाले उन बेगुनाह और मासूम लोगों से कई हजार गुना बेहतर है, जहां आंखों के सामने आग और कानों में धमाकों की आवाजें गूंजती है। हर तरफ खून आलूद जिस्म, चीखू पुकार की भयानक आवाजें और लरसते हुए मासूम जिस्म, जिसे देखना और सहना एक आम इंसान के लिए मौत से ज्यादा बदतर और मुश्किल है। दोस्तों, मुल्क शाम जहां हर तरफ अमन का बोल बाला था, आखिर इस पर ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी जिसने लाखों मासूम अफराद को मौत की मुंह में धकेल दिया। नजरीन, आज की वीडियो में हम सीरिया के मौजूदा हालात पर बात करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि अमेरिका, तुर्की, रूस और इसराइल इस भयानक और खुनरेज खेल का हिस्सा क्यों है। मगर उससे पहले मुल्क शाम के बारे में कुछ हकाइक जो आपके लिए जानना जरूरी है। नजरीन, सीरिया का पूरा नाम सीरियन अरब रिपब्लिक है। यहाँ का एरिया 1,85,180 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जबकि यहाँ की आबादी तकरीबन 2 करोड़ की लगभग है। नजरीन, अब बात करते हैं सीरिया में जारी बदतरीन खाना जंगी की, जिसने लाखों अफराद की जानें ले ली। सीरिया में आजकल जो हालात चल रहे हैं, इसकी शुरुआत होती है 2011 में, जब शाम के कुछ लोग डेमोक्रेसी के हक में सड़कों पर निकल आए। इन अफराद ने उस वक्त के सदर बशारुल असद के खिलाफ नारे बुलंद किए और ये सिलसिला पूरे शाम में फैल गया। नजरीन, बशारुल असद पर जैसे जैसे इन मुजाहिरों का प्रेशर बढ़ता गया और इसकी हुकूमत डगमगाने लगी, तो बशारुल असद ने अपने ही शहरों पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में हजारों अफराद जख्मी, जबकि 400 से ज्यादा शहरी मारे गए। नजरीन, इक़्तिदार के नशे में डूब बशारुल असद ने ताकत के जरिए अवाम को दबाने की कोशिश की, मगर अवाम के गम गुस्से में मजीद इजाफा होता गया। नजरीन, सीरिया एक मुस्लिम अक्सरियत वाला मुल्क है, जबकि बशारुल असद शिया तबके से ताल्लुक रखता है, जिसकी वजह से यहाँ शिया सुन्नी फसादात भी अपनी उरूज तक जा पहुँचे। दोस्तों, शिया सुन्नी फसादात के नतीजे में सीरियन आर्मी 2 हिस्सों में तकसीम हुई। एक तरफ बशारुल असद की फौज, जबकि दूसरी तरफ मुखालिफिन के दरमियान शदीद खाना जंगी मुल्क शाम की सरजमीन पर शुरू हुई। नजरीन, ये फसादात इतनी शिद्दत इख्तियार कर गए कि बशारुल असद को अपनी हुकूमत बचाने के लिए बैरूनी ममालिक से मदद मांगनी पड़ी, जिसमें अमेरिका, ईरान, रूस और सऊदी अरेबिया शामिल थे। और इसके बाद शाम में खून की ऐसी खतरनाक होली शुरू हुई जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। नजरीन, इसी जंग में शिया होने के नाते ईरान ने बशारुल असद को सपोर्ट फराहम की, जबकि सुन्नी हिमायत में सऊदी अरेबिया मैदान में कूद पड़ा। दोस्तों, हालात के पेश नजर कुर्दिश लोग जो अपने लिए अलग मुल्क कुर्दिस्तान के नाम से बनाना चाहते हैं, उन्होंने भी बशारुल असद के खिलाफ जंग का आगाज किया। नजरीन, यहाँ सबसे अहम और समझने वाली बात यह है कि अगर कुर्दिस्तान बनता है तो उस सूरत में इराक, ईरान और तुर्की का ज्यादातर हिस्सा कुर्दिस्तान में कट कर चला जाएगा। इसलिए अपने जमीनी हिस्से को बचाने के लिए तुर्की ने भी इस जंग में कदम जमा लिए और बशारुल असद की गवर्नमेंट की हिमायत की, जबकि बशारुल असद के मुखालिफिन में अमेरिका और सऊदी अरब पैसों और हथियारों के जरिए मदद करता रहा। नजरीन, इस जंग में ईरान और रूस की मुकम्मल सपोर्ट बशारुल असद के साथ शामिल है। शिया सुन्नी फसादात की वजह से आज पूरा मशरिकी वस्ता 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एक जानिब सुन्नी है, जबकि दूसरी जानिब शिया है और आपस में एक दूसरे के साथ लड़कर बर्बाद होते जा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा इसराइल को जा रहा है। नजरीन, यहाँ के लोगों को इस बिगड़ती सूरत हाल से बचाने के लिए यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल ने जंगबंदी की करारदाद मंजूर की, मगर इसके बावजूद भी रूस और बशारुल असद के जानिब से खौफनाक फिजाई हमले जारी रहे। नजरीन, बशारुल असद के गवर्नमेंट का कहना है कि ये फिजाई हमले दहशत गर्दों की ठिकानों पर किए जा रहे हैं, मगर एक रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों के नतीजे में 15,000 से ज्यादा मासूम सुन्नी अफराद मारे जा चुके हैं। नजरीन, 2011 से लेकर आज तक इन फसादात और हमलों के नतीजे में 6 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, मगर पूरी दुनिया इस हवाले से खामोश तमाशाई बैठी है। 20 लाख के करीब लोग ज़हनी और जिस्मानी तौर से मजबूर हो चुके हैं, जबकि 70 लाख से ज्यादा लोगों ने दूसरे ममालिक में पनाह ले रखी है। नजरीन, सीरिया की कुल 14 सूबे हैं, जिनको 65 अजला में तकसीम किया गया है, जिनमें से 25 अजला पर सुन्नी फौज काबिज है।
नजरीन, इस वक्त अमेरिका बड़ी होशियारी के साथ सीरिया में फसाद फैलाने में मसरूफ है, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा फसादी इसराइल भी इस घिनौने खेल में बराबर का शरीक है। ये जानकर अकल हैरान रह जाती है कि किस तरह चालाकी और होशियारी के साथ अमेरिका ने इस ग्रेट प्लान को तरतीब दिया। नजरीन, आखिर अमेरिका शाम से क्या चाहता है जिसने शाम की सरजमीन को पिज्जा की तरह टुकड़े टुकड़े करके रख दिया। नजरीन, शाम में होने वाले फसादात को CIA और मुसाद ने बड़ी होशियारी के साथ मुल्क भर में फैला दिया और यूं मुल्क शाम में ना खत्म होने वाली जंग की चिंगारी भड़क उठी। नजरीन, एहतिजाज के दौरान बशारुल असद ने मासूम अफराद पर केमिकल्स का इस्तेमाल किया, जिससे अमेरिका को जंग में कूदने का बहाना मिल गया। नजरीन, शाम की जंग इतने पेचीदा रुख इख्तियार कर चुकी है जिसको समझना शायद इतना आसान नहीं। एक तरफ सुनी शिया फसादात तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की एंट्री ने मामलात मजीद पेचीदा किए। दोस्तों, सीरिया में हर कोई अपने मुफादात की जंग लड़ रहा है। तुर्की अपने मुफाद के लिए, बशारुल असद हुकूमत बचाने के लिए, जबकि अमेरिका, रूस और इसराइल तो है ही मुसलमानों के दुश्मन। फिर ऐसे संगीन हालात में सीरिया के मासूम मुसलमानों की मदद कौन कर सकता है? तो इसका जवाब है शायद कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर हर मुल्क अपने मुफादात के लिए सरगर्म है। नजरीन, उम्मत मुस्लिमा के लिए अफसोस का मुकाम है जहां अमेरिका, रूस और इसराइल जैसे ममालिक अपने नए हथियार शाम के मजलूम मुसलमानों पर टेस्ट करते हैं। कुफार की ये जालिम फौज अपनी जंगी मशक़ें शाम में करते हैं, जिसमें बेगुनाह अफराद मौत की वादी में जा रहे हैं। नजरीन, इस पूरी जंग में सबसे बड़ा फायदा इसराइल को हुआ और अब इसराइल इस जंग को किसी सूरत खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि इस जंग के नतीजे में इसराइल बहुत आसानी से गोलान हाइट तक पहुँच चुका है और बड़े आसानी से अमेरिका ने इस टुकड़े को इसराइल का हिस्सा करार दिया। नजरीन, शाम की जंग ग्रेटर इसराइल बनने के लिए एक सीढ़ी है जिसके जरिए इसराइल सबसे पहले शाम पर काबिज होगा और फिर इसके बाद पूरे मशरिक वस्ता पर अपने नापाक पैर जमाएगा। नजरीन, अगर मुसलमान इसी तरह ख्वाब गफलत में रहे तो अल्लाह ना करे वो दिन दूर नहीं कि शाम में जली आग की तपश पूरी दुनिया के मुसलमान महसूस करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया के हर कोने में मुसलमानों की हिफाजत फरमा, शाम और दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा और इन कुफार और दुश्मनानी इस्लाम को दुनिया व आखिरत में इबरत का निशान बना। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीजुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इस्लाम जिंदाबाद।